जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपका एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जहां हम आज सॉल्व करेंगे आपके पीवाई के क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि एक क्वेश्चन मिनिमम इससे आपका आता ही है। साथियों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि तरीका क्या है, बट क्या साथियों, हमने एक ऐसा तरीका आपको बताया हुआ है सारे चैप्टर में जो चलते आ रहा है, कहीं विदाउट किसी फॉर्मूले वगैरह के आप सारे चैप्टर को करते जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे कि कैसे इसका बेसिक क्वेश्चन, और वो भी आपके पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। आज आपका पहला टाइप है साथियों, हम इसमें सीखेंगे कि बेसिक चीजें आपकी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लेटेस्ट यूपीपी 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों, और आप देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। आज हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि आपके टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या क्या होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका डिस्टेंस है ये क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब दूरी। क्या साथियों, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है साथियों, स्पीड इनटू टाइम। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसे साथियों हम एस से इससे हम डी से करते हैं, किससे, इसे हम डी से करते हैं, स्पीड को एस से करते हैं, और इसको टी से करते हैं। आगे से हम यही लिखेंगे डी एस टी, आप समझ जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूरी, स्पीड मतलब क्या होता है साथियों, हिंदी में चाल होती है, और टाइम बराबर क्या होता है, हिंदी में समय होता है। तो यहां से आपके 2 से 3 फॉर्मूले बनते हैं, उस चीज को आपको एक बार में समझ जाना है, क्योंकि बार बार इन्हीं चीजों से आपको कनेक्शन करवाया जाएगा कि कैसे चीजें आगे सॉल्व होगी। जैसे मान लीजिए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया स्पीड बराबर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया स्पीड बराबर क्या होगा, तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा ऊपर ही रहेगा, और स्पीड बराबर अगर पूछा तो टाइम क्या आ जाएगा, नीचे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टाइम बराबर क्या होगा, अभी भी क्या होगा साथियों, डिस्टेंस हमेशा ऊपर और टाइम आपका, सॉरी, डिस्टेंस आपका ऊपर और स्पीड आपकी नीचे। आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस एक लाइन याद रखनी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सेकेंडरी क्या होता है, स्पीड अगर आपको निकालना, हर कंडीशन में आप या स्पीड निकालेंगे या टाइम, तो आप देखेंगे डिस्टेंस जो है आपका हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो यहाँ बच्चे कभी कभी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं कि बोलते हैं सर ये चीजें कैसे होगी, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। हमें ये पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस हमेशा दोनों में ऊपर रहेगा, अगर स्पीड पूछ रहा है मतलब डिस्टेंस ऊपर रहेगा, टाइम आपको पता चल जाएगा। इसी तरह टाइम अगर पूछा डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा तो स्पीड। तो इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई हुई। एक दो चीजें और है जो आपको समझने की जरूरत है, उसको आप समझ लीजिए। ये इसका बेसिक है साथियों, इसके बेसिक से ही चीजें, इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। अगर आपकी ये इतनी बेसिक आपको समझ में आ गई तो पूरा स्पीड एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, किलोमीटर पर आर को अगर आपको चेंज करना है किसमें साथियों, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, आपको चेंज करना है किसमें साथियों, किलोमीटर पर आर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है मित्रों। क्या करना है, अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा इसमें। और अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आर में करना है तो क्या करना है, 18/5 में आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ये आपकी चीजें अभी समझ में आ जाएगी, इसका कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप यहां तक चीजें अपनी अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा, चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूपीपी में आया हुआ, आप अभी देखेंगे डायरेक्ट आपका इसी चीज से आपका एक क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है, तो इन सब चीजें, ऐसा नहीं है कि जितना कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा साथियों, प्रॉपर क्या है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हाँ आपके के लिए चीजें क्या 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 है, जरूरी है, और फालतू की चीजें बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ कहां मिलता है, चैन शिखर क्लासेस पे, तो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं। आपका साथियों जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। अभी देखिए यहीं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में, कह रहा 9 किलोमीटर प्रति
घंटे को हमें किस में चेंज करना साथियों, मीटर पर सेकंड में। अभी हमने बताया था जब भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा साथियों, 5/18। किससे, 5/18 से आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहां से आप देखेंगे 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 5 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। सीधा सीधा आएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 2.5 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड आपका देखेंगे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर गति से चलती है तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ क्या पूछा आपका, टाइम क्या कह रहा है, अ कार मूव एट ए constant speed of 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस 195 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और टाइम भी किलोमीटर में, और हमारा जो आंसर वो भी घंटे में आया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, एक कार 65 किलोमीटर घंटा की चार से चलती है तो स्पीड आपका क्या साथियों, 65 किलोमीटर प्रति आर है। और यहां से उसके बाद क्या, तो 195 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस आपके क्या साथियों, 195 किलोमीटर। सीधा सीधा आपके क्या दे रखा है, ये आपकी डिस्टेंस। आपसे टाइम पूछा है क्या साथियों, आपसे टाइम पूछा है, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालने का सबसे बढ़िया आपको पता है, टाइम बराबर क्या आ जाएगा साथियों, टाइम बराबर आपका आ जाएगा, हमने क्या बोला, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी ऊपर, हर चाहे आप टाइम पूछे, और क्या है स्पीड आपकी नीचे। तो स्पीड यहाँ आ गया, तो देखेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है 195 आपकी है, और स्पीड आपकी कितनी है साथियों 65। यहाँ देखो 195 किलोमीटर है पर आर है, और यहाँ क्या है 65 किलोमीटर है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सर कैसे घंटे में आ जाता है आंसर। तो देखेंगे यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर आपका क्या आएगा साथियों, कट जाएगा। इस किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट गया, और 65 से इसको भाग देंगे तो 6×3 = 18 आ जाएगा कितना, 3 आवर्स। क्या आ जाएगा 3 आवर्स। देखेंगे आवर्स बचा हुआ था तो यही यूनिट लास्ट में लिखी जाती कितनी, 3 आवर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत बेसिक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेवल क्या होता है कभी कभी हाई कर देता। अब देखेंगे यूपीएसआई 2017 में साथियों, आप देखेंगे बेसिक से एसआई में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो टफ आते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए सीखते हैं। कह रहा फर्नांडो 50 घंटे में 1885 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय की गई दूरी के लिए उसकी चाल ज्ञात करें किलोमीटर पर आवर में। अब कह रहा है 50 घंटे में, तो यहां से टाइम क्या है साथियों आपका, देखेंगे कितना है 50 आवर्स, सीधा सीधा। और डिस्टेंस आपकी क्या है साथियों, 1850 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर है ये। अब आपसे क्या पूछा है, तो हमें क्या करना है, उसकी चाल, हमें चाल पता होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होती है, सीधा सीधा दे रखा है। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है साथियों, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, यही तो होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 1850 अपान में कितना टाइम है 50। अब यहाँ आप फिर से देख सकते हैं किलोमीटर, देखिए कह रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें पता है कि 1850 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और ये घंटा है। तो यहाँ से हम 1 0 से काटेंगे, 15, 5 7 35, तो किलोमीटर पर आर ए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है 37 ही दे रखा है। तो यही यूनिट का जो खेल होता है साथियों, ऐसे ही होता है कि आपका ऊपर नीचे क्या है कटना होता है, तो ये चीजें आती है। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि कैसे चीजें होती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक्स है। यूपीपी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में उन्हें कितना समय लगेगा, यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। कह रहा है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड आपकी क्या साथियों, स्पीड आपकी है 50
किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा है ना, गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिस्टेंस आपकी करनी है 250 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आपसे सीधा सीधा टाइम पूछा। क्या साथियों, टाइम पूछा। टाइम कैसे निकलता है, टाइम बराबर क्या होता है, आपको पता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 250 और स्पीड आपकी साथियों कितनी है 50। आप देखेंगे 1 0 से 0 कट 250 किलोमीटर, तो देखेंगे पंचम 25 5 आर्स आ जाएगा। ये किलोमीटर किलोमीटर से आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसानी से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आप देखेंगे ना कि चीजें आपकी बस देखने में लगती है टफ है, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं साथियों। बट क्या है कि आप डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सब टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, पुल की लंबाई मतलब हमें किस क्या ज्ञात करना है साथियों, डिस्टेंस ज्ञात करना है। एक चीज हमें ध्यान देखिए, क्या है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, स्पीड क्या है साथियों 9 किलोमीटर प्रति आवर, ये है, गति से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। 15 मिनट में, टाइम क्या है आपका साथियों 15 मिनट में पार करता है। ये चीजें ध्यान देनी है। देखिए ये 9 किलोमीटर है और ये 15 मिनट है। अब आपको क्या कह रहा है कि पुल की लंबाई ज्ञात करना, मतलब हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी। क्या साथियों, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये 9 किलोमीटर है 15 मिनट है, तो यहां हम देखेंगे हमें किसमें मीटर में लाना है, तो इसको हम क्या किसमें चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और मिनट को हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, आपका मीटर में आ जाता है। स्पीड आपकी कितनी आ गई, यहां से हम करेंगे स्पीड आपकी 9 आ गई इनटू, हमें पता है मीटर पर सेकंड में मतलब 5/18 हो गया सीधा सीधा। और टाइम आपकी कितनी है साथियों, टाइम आपका 15 मिनट, तो ये हो जाएगा इनटू 15, और मिनट को आप किसमें सेकंड सेकंड में चेंज कर दो सीधा सीधा। तो मिनट को सेकंड में करेंगे 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 दूनी 18 यहाँ से हो जाएगा, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। और जब इसको क्या करेंगे 15 पच्चे 75, 75 इंटू 30 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पच्चे 15 5, 3 सत्ते 21, 1 2250। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर किसी चीज में आपको हो रही होगी यूनिट में, तो आप यहां देखेंगे मैं ऑप्शन को भी देख के आपको समझना पड़ेगा, या तो यहां पे दे देगा मीटर में, हमें पता था मीटर पर सेकंड 1 किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं मीटर पर सेकंड में इसको बना दूं, सेकंड में इसको बना दूं, तो सेकंड सेकंड से तभी कटेगा, तभी जाके मीटर बचेगा। तो ये चीजें ही आपको ध्यान देनी है और कुछ नहीं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है यदि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो स्पीड क्या है साथियों 9 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा है कि उसे 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर, तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए साथियों, कितनी है डिस्टेंस। देखिए यहां आपको समझने वाली बात है, ये हमारे पास क्या वर्गाकार स्क्वायर है, अगर 25 यहाँ चल रहा है, 25 यहाँ चल रहा है, 25 यहाँ चल रहा है, 25 यहाँ कितना 100, तो यहां से आप देखेंगे कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। अब आप यहां देखेंगे कि आपका ऑप्शन किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो यहां आपको समझना पड़ेगा, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा सीधा सीधा। तो हम यहां से क्वेश्चन निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है साथियों, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो यहां से हम इसको बना लेते हैं, इसको क्या करेंगे सीधा सीधा आ जाएगा ये 5/18। तो यहाँ से आप देखेंगे 9 से 9 दूनी 1, कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से आप देखेंगे आपकी जो स्पीड है, डिस्टेंस आपकी कितने आ गई साथियों 100 आ गई, और आपकी स्पीड कितनी है साथियों 2.5 है, कितनी है 2.5 है। अब आप देखेंगे हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 25 से 100 मतलब ये 40 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा मित्रों
40 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आ जाए। कितना? 40 सेकंड यहाँ देखेंगे आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो यूनिट में अब आपको शायद इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो पहली क्लास में सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि यूनिट में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए अगली चीज हम करते हैं। कह रहा कि दर्शनी 131 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, वह 19 घंटे में गंतव्य तक पहुंचती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर में। यूपीएसआई 2017। 100 किलोमीटर की चाल से चलती, स्पीड क्या है साथियों दर्शनी की? 131 किलोमीटर प्रति आवर्स, और वह कितना 19 घंटे में, टाइम क्या है 19 आवर्स। पूछा आपसे क्या है? उसके द्वारा तय की दूरी, दूरी कितना हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बराबर क्या होता है साथियों? स्पीड इनटू टाइम। कुछ करना ही नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है एकदम बेसिक्स। तो हमें पता है स्पीड आपकी कितनी है 131 इंटू 19 है। अब आपको देखेंगे यूनिट डिजिट कर सकते हैं 9 1 9, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। पूरा आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे आपके पास अप्रोच होने चाहिए कैलकुलेशन करने की कि कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये भी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे क्या करेंगे? आप होमवर्क है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन है साथियों। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किस टाइप से इसका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कह रहा है दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है? यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वाहन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है स्पीड क्या है? दो वाहन है तो एक दो वाहन है, ठीक है, पहला और दूसरा। कह रहा पहले की क्या है? पहले की स्पीड यदि 60 किलोमीटर प्रति आर है और दूसरे वाहन की गति क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड है। साथियों आप रिलेशन तभी बना सकते हैं रेशियो जब क्या हो, दोनों जगह यूनिट सेम हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि ये मिल्क और ये पानी में कौन सा अच्छा है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। जब जब तक दोनों दूध के बारे में आपको नहीं पता है, तब जब तक सेम यूनिट नहीं हो। जैसे अगर आपको एक गिलास में एक जगह दूध रखा गया, दूसरे गिलास में, अगर उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन सा दूध अच्छा है, तो आप पी के बता सकते हैं ये दूध अच्छा है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले ये पानी और दूध में क्या अच्छा है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसी तरह यूनिट आप जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक आप रेशियो नहीं बता सकते। तो हम इसको किलोमीटर पर आर में चेंज कर लेते हैं। कैसे होगा साथियों देख लीजिए। 15 है इंटू 5/, अच्छा मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो क्या होगा 18/5। क्या होगा साथियों? 18/5। तो यहाँ से करेंगे 5 3 15, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर, और ये आ जाएगा 18 5 3 15 18 3 54, सॉरी कितना आ जाएगा ये? 54 किलोमीटर पर आर आ गया। तो 6 से काट देंगे, 9 6 54, 6 दही हम 60, तो 10:9। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यूपीपी 2024 ये भी कह रहा है एक व्यक्ति 455 मीटर लंबी सड़क 35 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? साथियों हमें कहता है कि एक व्यक्ति 455 मीटर लंबी सड़क, मतलब डिस्टेंस आगे कितनी है साथियों? 455 मीटर है। ये चीजें आपको पता है। अगला क्या है कि मिनट, आपका टाइम क्या है साथियों? टाइम कितना है? 35 मिनट है। ये चीजें आपको ध्यान, ये मीटर है, और आपको जो आंसर लाना हो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, जैसे 455 और ये 35, अभी हम लास्ट में चेंज कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या है? स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है मित्रों? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो यहां से हमें क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस आपकी कितनी है? 455, ठीक है, और ये आपकी क्या है? मिनट में है, तो इसको हम मिनट में है, तो हमें किस में लाना है? घंटे में। इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 35/60 हो जाएगा, तो हम 60 को ऊपर कर लेते हैं सीधा सीधा। अब 5 7 35 से 91 हो जाएगा, और 7 से काटेंगे 13 13,
तो 13 गुणे 60 कितना होता है साथियों? 700, 13×6 = 78, 780। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें किलोमीटर प्रति आवर में लाना है, तो कुछ नहीं करना है, मीटर में तो हमें 1000 से भाग दे दो। 1000 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.78 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही है और आप वीडियो इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखा कि बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग मतलब सारे वीडियोज को देख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में एकदम क्या है, जागरूकता है कि नहीं पेपर यहीं से आने हैं, क्योंकि आपको इतनी बेसिक सी चीजें कराई जा रही है और टाइप वाइज करा जा रही है, जिससे क्या हो आपको एक भी प्रॉब्लम कहीं भी फेस ना कर। साथियों 1 तारीख से हमारा न्यू बैच आ रहा है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच होगा मैथ का, जहां हम सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट, वो भी इतने सरल तरीके से आप सोच भी नहीं सकते हैं, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस अभी तक सारे एग्जामों में पूछता है। आप तैयार रहिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट ऐसा है साथियों जो पेड में भी नहीं मिलेगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।